ज्यादा लेना देना नहीं है जीवन में, आगे कोई भी बढ़ सकता है भाई। हम गांव से उठ के आ गए, यहाँ कुछ भी नहीं था हमारे पास। बाढ़ प्रभावित गांव में थे, बिहार के गोपालगंज। बाढ़ आता है हमारे गांव में, अब नहीं आता, नदी ने रास्ता बदल लिया। तब बाढ़ आता था, हम मछली मारते थे। हम उस गांव में रह के बड़े, उस गांव से निकल के यहाँ तक आए। कोई भी आ सकता है, मुझे लगता है कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में, कुछ भी। यही तो एक अच्छी बात है ना कि सफलता पे किसी का बपौती अधिकार थोड़े है साहब। जिसको मन होगा वो सफलता को अपना बना सकता है, किसी की बपौती थोड़े सफलता। आप चाहते हैं ना कुछ अच्छा जिंदगी में करना चाहते हैं, राइट? बढ़िया करना चाहते हैं। देखो यार, जिंदगी का क्या मतलब है? जिंदगी के दो ही चीज है ना जिंदगी में, काम और आराम, काम और आराम, काम और आराम। दैट्स इट, राइट? और कुछ बता दो। काम, आराम, काम, आराम, काम। और कुछ बता दो, कुछ बताओ। और चलो बताओ, आप 1 मिनट दिया आपको, बताओ कुछ। काम, आराम, काम, आराम, और कुछ बताओ। है नहीं, है नहीं कुछ और जिंदगी में, है ही नहीं। या तो काम है या तो आराम, या तो काम है या तो आराम, या तो काम है या तो आराम है। आराम की ट्रेनिंग देनी पड़ती है किसी को। कोई ट्रेनर आया आज तक आपके पास जो ये सिखाने आया कि कैसे आराम करना है, हाउ टू रेस्ट, हाउ टू स्लीप? हाँ, पैदाइशी है हमारे अंदर। तो किस चीज के लिए आए? काम। कौन आदमी खुश नहीं है जिंदगी से? आराम, काम, आराम, काम। जब आप आराम करते हैं तो ऐसे भी आपको टेंशन नहीं होगा। जब आप सोते हैं थोड़े आपको टेंशन होगा कि ईएमआई गया कि नहीं गया, ये होगा या नहीं होगा, टारगेट अचीव होगा या। अरे जब सो रहे हो तो घंटा कुछ भी नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे से सो रहे। जगने के बाद जब आपका तब होगा ना सब कुछ। तो काम है या तो आराम है। जो इंसान काम में बेईमान है वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। अभी शक्ति दुबे यूपीएससी को टॉप कर गई, यही इलाहाबाद की, प्रयागराज की। हाँ, शक्ति दुबे यूपी से टॉप आई, यूपीएससी में फर्स्ट रैंक आया उनका। तो जब फर्स्ट रैंक आया तो उनकी कहानियां काफी वायरल हुई। इस फर्स्ट रैंक को लाने में वो कब से मेहनत कर रही है? 7 साल से। और 7 साल में कई बार उनका पीटी भी नहीं निकला, प्रीलिम्स भी नहीं निकला, कभी मेंस नहीं निकला, इंटरव्यू में पिछली बार छट गई। जो आदमी पिछली साल इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है, वही आदमी इस साल यूपीएससी में पहला रैंक लेके आता है। जिंदगी की संभावना देखिए, क्या संभावना है जिंदगी, क्या संभावना है जिंदगी की भाई। पिछली बार मैं इंटरव्यू में फेल होता हूं और इस बार मैं टॉप आता हूं सीधे इंडिया में फर्स्ट रैंक। क्या संभावना है, क्या जिंदगी की संभावना है, क्या जिंदगी है साहब। जिंदगी की संभावना है अनंत। जिस आदमी को जिंदगी की संभावनाओं का पता चल जाता है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो कितनी बार हारे, वो जानता है कि आखिरी जीत मेरी होगी, राइट? वो जानता है ये बात। देखिए, व्यवस्था बहुत सही है। जिसको समझ में नहीं आता वो कहता है व्यवस्था का। व्यवस्था बिल्कुल सही बनाई है। ब्रह्मांड ने क्या रचना की है कि जो बहुत पढ़ेगा, 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ेगा, वो डीएम बनेगा, एक जिले का मालिक बनेगा। और जो अनपढ़ होगा, गंवार होगा, कुछ भी होगा, लेकिन जिसको लगता है कि मैं तो राज्य का मुख्यमंत्री बनने को पैदा हूं, तो वो मायामती हो सकती है, राबड़ी देवी हो सकती है, लालू, कोई भी बन जाएगा। और आप बहुत पढ़े, आपने दिन रात एक कर दिया, 14 घंटे लगा दिए, 17 घंटे सोए ही नहीं आप। और आपका ज्ञान कितना है? अथाह। और मुख्यमंत्री का कहीं नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री पूरे राज्य का मालिक है और आप जिले के मालिक हैं। ज्ञान कुछ भी होगा, याद रखिएगा, ज्ञान कितना भी बड़ा होगा, विश्वास से छोटा ही रहेगा। हम सब की जिंदगी जैसी भी है आज, उसमें बहुत बड़ा प्रभाव है लोगों के कहने। लोग कह के हमें या तो बना देते हैं या तो बिगाड़ देते हैं। बच्चा कोई खराब नहीं होता, उसको बचपन से ही लोग बोलने लगते कि तू गधा है। उसको माँ बाप ने कहा तू गधा है, टीचर ने कहा गधा है, सबने कहा गधा है। एक दिन बच्चा मान लेता है कि इतने लोग झूठ क्यों बोलेंगे, वो गधा हो गया, राइट? फिर जब वो गधा हो गया तो लोगों ने कहा देखो हम ना कहते नहीं थे, तुमने बनाया उसको गधा। लोग बोल के किसी को धीरा बना देते कि ये मेरा बच्चा बड़ा धीरा है बड़ा धीरा है। एक दिन वो मान लिया कि मैं धीरा ही हूं, अब वो फास्ट हो ही नहीं पा रहा। हम मान लेते हैं भाईरा, अगर बार बार कोई बात कही जाएगी हम मान लेंगे। इंसान है, अगर बार बार कोई बात कहेंगे मान लेगा।
100 बार किसी झूठ को भी बोला जाए तो वो झूठ सच हो जाता है साहब, वो सच लगने लगेगा। फिर आपको कोई और अमीर बनाने, कोई सरकार आपको अमीर बनाने नहीं, किसी को आपकी फिक्र नहीं है, याद रखिएगा, किसी को आपकी फिक्र नहीं, किसी को नहीं। और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जिंदगी में गरीब रह गए या आपके साथ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जिम्मेवारी खुद लीजिएगा कि मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा कि अमीर बनना मेरी औकात से बहुत छोटी चीज थी। राइडा, मेरी औकात से बहुत छोटी चीज थी। राइडा, कितने लोग आए, कितने लोग निकल गए, कहां पता चलता है कि दुनिया में कौन आया कौन निकल गया साहब? हर रोज लोग निकलते हैं, कहां पता चलता है? कहां कोई अखबार में खबर आ जाती कि आदमी निकल गया साहब? आज हम लोग इतने देर से बात कर रहे हैं, कितने लोग निकल गए होंगे? एक दिन आप भी निकल लोगे। इसमें क्या है? 12 घंटे मत सोइए साहब, 7 घंटे से ज्यादा मत सोइए। और अगर कोई भी आपको ये नॉलेज दे रहा है कि 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है, वरना दिमाग तो ऐसे भी खराब है उस आदमी का जो 12 घंटे सो रहा है। ऐसे कौन सा वो अच्छा आदमी है साहब? 7 घंटे से ज्यादा सोना पाप है, पाप। और आज चाय पीते पीते पाप गिनिएगा कि कितना पाप हुआ जीवन में, उसी का प्रायश्चित है लॉस। प्रायश्चित है। राइट, 7 घंटे से ज्यादा सोना ही नहीं है साहब। 7 घंटे से ज्यादा सोना क्या है? जोर से बोलो, 7 घंटे से ज्यादा सोना क्या है? जोर से, 7 घंटे से ज्यादा सोना क्या है? और आज के बाद आप ये पाप नहीं करेंगे। सही है गलत? अगर आप इतना भी कर गए तो मैं लिख के देता हूं कि आप आने वाले 10 साल में कम से कम 50 करोड़ के आदमी रहेंगे। देखिए, खाना उसके लिए प्रिय हो सकता है जिसके अंदर भूख। खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, लेकिन अगर आपके अंदर भूख नहीं है, वो खाना आपके किसी काम का नहीं। वो स्वादिष्ट भोजन आपके किसी काम का नहीं है अगर आपके अंदर भूख ना हो। प्लान कितना भी अच्छा हो, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, सिस्टम कितना भी बढ़िया हो, संभावनाएं कितनी भी बड़ी हो, लेकिन भूख नहीं है, उसके लिए नहीं है। सपने नहीं है, उसके लिए नहीं है साहब। सपने हैं तो संभावनाओं का कोई महत्व है, सिस्टम का कोई महत्व है, अवसर का कोई महत्व है। जिसके पास सपने ना बचे हो, वो साहब अपनी जिंदगी को ढो रहा है। जिंदगी को जी वो लोग रहे जिनके पास कोई ना कोई सपना अभी भी बाकी। और नौजवान आदमी वो है साहब जिसके सपने समाप्त ना हो। बूढ़ा वो हो जाता है जिसके सपने समाप्त हो गए। एक 20 साल का लड़का जिसके पास कोई सपना नहीं, बूढ़ा है साहब। और एक 70 साल का इंसान जिसके पास कोई सपना है, वो नौजवान है साहब। राइट, उसके पास कोई सपना है। राइट, he's got some dream। राइट, जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना बड़ा ओहदा होगा। आप छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, छोटे आदमी रहेंगे। आप बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बड़े आदमी बनेंगे। जिंदगी में जिस इंसान के प्रॉब्लम नहीं आ रहा, यानी कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा, जिस इंसान के जीवन में कोई समस्या नहीं है, उसका जीवन खुद ही एक समस्या है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आप कंफर्ट में घुसे हुए हैं, आप कंफर्ट में हैं, आप वही कर रहे हैं जो आपको आता है, आप उतना ही कर रहे हैं जितना हो सकता है, आप अपनी औकात से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जब आदमी अपनी औकात से बाहर निकलता है तब समस्याएं आती हैं। आपकी औकात आज 5 लाख महीने की है और आप 5 लाख ही कमा रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आदमी की औकात 5 लाख की है लेकिन 50 लाख का सपना देख रहा है, अब समस्याओं की शुरुआत होगी, अब चुनौतियों की शुरुआत। यहां से चुनौती आदमी फालतू का डरता है। अरे लॉस को लॉस मान रहे, लॉस इन्वेस्टमेंट है इन द यूनिवर्स, द इन्वेस्टमेंट इन द यूनिवर्स। कि आपने ब्रह्मांड में वो 5 लाख फेंका है, इस ब्रह्मांड को 10 लाख दिया है। अगर इस ब्रह्मांड ने मुझसे 1 करोड़ रुपया लिया है, अरे भैया तो ब्रह्मांड पे मेरा 1 करोड़ का कर्जा है और ब्रह्मांड को ये करना होगा कि जितना लिया है उससे ज्यादा लौटाना होगा, ये उसके लिए जरूरी है। राइट, अगर मैंने इतना अनाज दिया उसको इतना लौटाना है, अगर किसान ने इतना अनाज दिया इतना लौटाना है, जमीन को इतना लौटाना है। ब्रह्मांड की मजबूरी है कि ब्रह्मांड बढ़ा के देगी, उसका सिद्धांत है कि आपको बढ़ा के मिलेगा, जो भी आप देंगे बढ़ा के मिलेगा। मैंने 10 लाख रुपए अगर इस ब्रह्मांड को दिए हैं, आप जिसको लॉस कहते हैं, मैं लॉस नहीं मानता, मैं कहता हूं मैंने ब्रह्मांड को दिया है। और अगर मैंने ब्रह्मांड को 10 लाख रुपए दिए हैं, मैं लिख के देता हूं मैं 10 करोड़ का आदमी हूं। शर्त इतनी है कि बाजार से भागू ना, बाजार से भागू ना। जब आईफोन के लिए लाइन लगती है तो गुस्सा आता है मुझे कि आईफोन के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। मेरे पास एक आईफोन है, बैग में पड़ा रहता है, मैं वो रियलमी कोई है वो चलाता हूं। वो दोस्त तो जो मेरी टीम है कि सर आप ले लो, आपको आईफोन ले लेना चाहिए। मैं ले लो, वो उधर पड़ा हुआ है मेरे रूम में, चलाता भी नहीं हूं। क्या चलाऊं मैं? मेरी पहचान आईफोन से होगी? 2 घंटा मैंने अपना व्यक्तित्व बनाया।
आप अगर मेरी कार से मेरी इज्जत करेंगे तो मैं कौन हूं फिर? अगर आप मेरी मोबाइल से मेरी इज्जत करें तो मैं कौन हूं? अगर आपकी इज्जत चीजों से हो रही है तो अभी आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, राइट?